अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड शरई मामला से भटक गया और समाजी मामला से भी भटक गया, और अब हालात ये हैं, ऐसा लगता है, जाहिर होता है कि बोर्ड को सियासी लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है, और ये हाईजैक करना खुद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लिए एक न एक दिन घातक साबित होगा। तो आपने सुन लिया कि मुसलमानों के बीच से ये आवाज उठ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरह से सियासत का शिकार हो रहा है, कैसे आम मुसलमान का फायदा उठा रहा है। मैं आपको दिखाती हूं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि आज हमारी सहयोगी अनामिका ने बहुत से लोगों से, प्रदर्शनकारियों से वहां बात की, जिन्हें यह पता नहीं था कि वो प्रदर्शन में आए क्यों हैं, जिन्हें यह पता नहीं था कि वहां वक्फ बिल को लेकर क्या जानकारी है, वक्फ बिल है क्या, उसका विरोध क्यों है। जरा ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद मैं अपने मेहमानों से परिचय कराऊंगी। महाभारत आज इसी पर कर रही हूं, जरा सुनिए। संशोधन विधेयक का क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट? हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता, नहीं जाना तो कहाँ से। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पता नहीं, उनसे बात कर लो बल्ले जाके। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं संशोधन विधेयक? मैडम को मालूम करो ना मैडम, प्रोटेस्ट करने तो करो ना। हाँ स्टेज पर मालूम करो, बात का प्रोटेस्ट करने हाँ स्टेज पर बता रहे वो, आप लोग भी तो किस लिए आए स्टेज पर बता रहे। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को कि ये जो है सरकार जो है गलत कर रही है? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये और इसे मालूम कीजिए आप। तो अभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध का हिस्सा नहीं, आप किसी और से मालूम कीजिए। संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? नो कमेंट। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी को आप देख सकते हैं, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब को आप देख सकते हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ फैज खान भी जुड़ेंगे, कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और राशिद शरीफ साहब जो कि साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। मैं एक बार सीधे वारिस साहब आपके पास शुरुआत इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज प्रदर्शन तो बड़ा हुआ, सड़क पर सब उतर आए, आपके नेता भी वहां पहुंच गए ओवैसी साहब, और एक बार फिर उन्होंने उसी लहजे में कहा कि मुसलमानों का सब छीन लिया जा रहा है, इसके खिलाफ विरोध करना है। लेकिन जो आम लोग पहुंचे थे सर, उन्हें यह पता तक नहीं है कि विरोध क्यों हो रहा है, उन्हें पता नहीं है वक्फ बिल क्या है, कौन उन्हें बरगला कर रहा है। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी ये जो बिल लाई है असंवैधानिक है, इसको फौरन वापस लिया जाए। इन नारों से आज गूंज गया पूरा जंतर मंतर, ये नहीं पूरा देश। और वहाँ जितने आए थे, सुचेरा जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबको पता है, और सब आए थे अपनी नहीं पता है सर, नहीं पता है, जिसको बीजेपी हड़प करना चाहती है। अरे सर आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, नहीं पता है, हड़प करना चाहती है। सुनिए, इतने लोगों से बात की हमने, उन्होंने माइक दूसरी तरफ कर दिया, वारिस साहब कहा उनसे पूछ लो, हमें नहीं पता है। यही तो पूछ रही हूँ, कौन से सियासतदान है जो उन्हें प्रदर्शन में ला रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे। बीच में टोक के नहीं, मैं अच्छा खासा बोल रहा था, आपने बीच में टोक के अक्के डिबेट की सत्यानाश कर दिया। अरे सर मैं अच्छा बोल रहा था, आपने अक्के डिबेट को बीच में अपनी बस सिर्फ अपना ओवर इंटेलिजेंस दिखाने के लिए आपको टोके तो वो डिबेट खराब करना है। आराम से हाँ, आपको टोके तो वो डिबेट हो गया खराब। देखिए अच्छा खासा लाइन पब्लिक को समझ में नहीं आएगा अब क्या हो रहा है। बोलिए, फिर से शुरू करूंगा, लेकिन मैं बोलिए ना, बोलिए। तानाशाही नहीं चलेगी, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये जो बिल लाया है भाजपा सरकार ने, पूरा संवैधानिक है। भाजपा सरकार इस बिल को फौरन वापस ले। इन नारों से आज गूंज गया पूरा जंतर मंतर और पूरा देश। और क्योंकि वहां जो लोग आए थे उनको पता है वो किस लिए आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोटेस्ट रखा था वहां, वक्फ की जमीन जो मुसलमानों का अधिकार है उसको बचाने के लिए। बीजेपी सरकार की नीयत में खोट है, ये पूरा देश, पूरा मुसलमान जान चुका है, क्योंकि वो संविधान इस तरह का संशोधन बिल लाकर
हम मुसलमानों की मस्जिदों को, मदरसों को, हमारे कब्रस्तानों को हड़प कर लेना चाहती है। क्योंकि आपको पता है 44 अमेंडमेंट है इस बिल में, वो तमाम के तमाम अमेंडमेंट सिर्फ एक ही तरफ दर्शाता है कि किसी भी तरह से मुसलमानों की जो वक्फ की संपत्ति है इसको सीज कर लिया जाए, इसको यूसरप कर लिया जाए, इसको हजम कर लिया जाए। जेपीसी की कमेटी आपने बनाई, तो सर आप धमकी दे देंगे अगर एक जेपीसी के तहत काम हो रहा है, एक देश की संसद के तहत काम हो रहा है, संविधान की दुहाई देने वाले वहां पर कुर्बानी देने और नतीजे भुगतने की धमकी दे देंगे। कोई धमकी नहीं दे रहा है। वाह भाई वाह, ये संविधान की अच्छी राह है सर, ये संविधान की अच्छी राह है। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, ये अधिकार नहीं दिया है सर कि आप धमकी दें वहां सड़क पर बैठकर। ये अधिकार किसी को नहीं होता कि आप धमकी दें। कायदे कानून के दायरे में रहकर अपना प्रोटेस्ट, कानून के दायरे में रहकर। मैं एक बार शहजाद के पास नहीं, किसने धमकी दिया? किसने धमकी दिया? आपको सुनवाती हूँ, अभी सुनवाती हूँ। शहजाद जी को धमकी बोलते हैं, अगर सरकार की नाकामयाबी को सरकार का गलत कानून लाने वाले साहब जरा सुनिए, धमकी बोलेंगे क्या? कुर्बानी देंगे, कुर्बानी लेंगे। डिक्टेटरशिप मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, और मुझे लगता है आप रोजे से भी होंगे तो कभी कभी परिचय भी दे दीजिए कि रोजा आप फॉलो करते हैं। जाएगा इस बिल का पुरजोर किया जाएगा। सर वो सियासतदान कर रहे हैं, ठीक है। मैं शहजाद के पास जा रही हूँ। वारिस साहब सुनिए जरा, बिल वापस नहीं कौन उस बिल के खिलाफ कौन खड़ा है ये बताइए जरा शहजाद। आम मुसलमान तो नहीं है। देखिए, अब मैं वारिस भाई से केवल रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने 7 से 8 मिनट उनकी बातें नॉन स्टॉप सुनी है, वो भी रोजे से हैं, हम भी फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से और बिना हस्तक्षेप के बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब एक एक करके जवाब रोजा है कि नहीं? अरे भाई आप पहले, अच्छा ठीक है, पहले ऐसा है रोजा छोड़ दो, आप गणपति बाप्पा मोरिया मत बोलना, आपको पकड़ लेंगे आपके पार्टी वाले। आप सुन लीजिए, कान खोल के सुनिए, थोड़ा कान का भी इस्तेमाल कीजिए। कान 2 है, मुंह 1 है। आप उल्टा ही करते रहते हैं। सुनिए, अब ऐसा है वारिस भाई, सबसे पहले तो वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान फिर से काम पर। यही वारिस भाई 7-8 महीने पहले आते थे डिबेट में, सुचारिता ये सीए आ जाएगा, हमारी नागरिकता छिन जाएगी। एक नागरिकता छिनी क्या आपकी? अब यही बोल रहे हैं कि मस्जिदें छिन जाएगी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वारिस साहब मुझे ये बता दीजिए कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट बीजेपी ने बनाई क्या? 9th जेपीसी रिपोर्ट रहमान खान की कोई बीजेपी वाला है क्या? जो दरगाह के सज्जादा नशीन ने रिकमेंडेशन दी कि ये वक्फ में संशोधन होना चाहिए, ये मुसलमान है या ये बीजेपी के है क्या? ये मुसलमानों ने ही किया, क्योंकि आज जो डिबेट है ना, हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये है गरीब मुसलमान बनाम लैंड ग्रैबर। 9 लाख एकड़ की, मतलब मुंबई में जहां रहते हैं ना वारिस भाई, उसका 9 टाइम मल्टीप्लाई करो, उतनी जमीन वक्फ के पास, इनकम 200 करोड़, सब जेब में जा रहा है अमीर मुसलमानों की। गरीबों को, यतीमों को जो है उनको कुछ नहीं मिला। अब दूसरी ओर सुन लीजिए सर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, वक्त की सुनिए प्लीज सर, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वारिस भाई ये लड़ाई, अरे नहीं शहजाद भाई, ये लड़ाई वारिस भाई मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सुनता एक एक करके। वारिस साहब ठीक है, वो अभी आपने 2 सवाल पूछे, 2 सवालों का स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। पहला उन्होंने बोला कि किसने भड़काओ भाषण दिया है। सुनिए, शाहीन बाग बना देंगे, शाहीन बाग को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बोला था। दूसरा आज का बयान है मोहम्मद अदीब, हश्र दिखा देंगे जेपीसी चेयरमैन को, हश्र दिखा देंगे सांसदों को जो इसको पारित करते हैं। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अब हमारे साथ एक इस्लामिक स्कॉलर भी बैठे हैं, तो ये भी तस्दीक करेंगे मेरी बात का। अभी वारिस भाई ने बोला है वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। बोला वारिस भाई, अगले 30 सेकंड आपके, कुरान पाक में वक्फ एक्सप्लिसिटली कहां पर मेंशन्ड है बताओ।